बीडीओ साहब और उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए बाली चौकी क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध नागरिक, आज के इस कार्यक्रम में अभी आपने देखा कि बाली चौकी क्षेत्र के विकास के लिए जो विभिन्न योजनाएं, जिसमें आज एक साथ हमने 8 शिलान्यास किए और उसके बाद 2 इनॉग्रेशन, ये 8 हमने जो है वो 10 पूरे कार्यक्रम जो है वो आज शिलान्यास के किए हैं। आज वास्तव में मैं चाहता तो था कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में वहां पर उपस्थित होता, और कार्यक्रम भी हमने बना दिया था, सारी रूपरेखा भी हमने तय कर दी थी, कहां कहां अलग अलग जगह हमने कार्यक्रम रखे थे। लेकिन एक बार फिर से इस कोविड के संकट की वजह से हमको वो कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। काम हमारे विकास के रुके ना, विकास के कार्यक्रम हमारे चलते रहे, उसमें विलंब ना हो। सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने ये तय किया कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बाली चौकी क्षेत्र में हमारे, जिसके लिए हमने बजट प्रोविजन किया हुआ है, टेंडर की हमारी औपचारिकताएं भी उसमें पूर्ण है। अब हमको तुरंत उन काम को शुरू करना चाहिए। कोविड का ये संकट मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में बिना विलंब किए हमने तय किया कि अब इस कार्यक्रम को हमको शुरू करके एक बार इसका शिलान्यास करना चाहिए, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 14 करोड़ से ज्यादा की 14.5 करोड़ के लगभग जो सारी योजनाएं आज जो एक साथ हम बाली चौकी में जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सराज विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से पिछले 3.25 साल के इस कार्यकाल में बहुत सारी चीजें शुरू हुई हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कल्पना भी नहीं थी। जिन चीजों के बारे में हम कहने तो दूर की बात होती थी, हम उन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सोच इसलिए नहीं सकते थे कि उन योजनाओं के लिए बहुत सारा बजट के प्रावधान करने पड़ने थे। और जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद हमारे क्षेत्र के लिए इतने बजट का प्रावधान हो पाएगा, ये संभव नहीं लगता था। लेकिन आप सबके स्नेह और आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से ये हिमाचल प्रदेश में इस बड़े दायित्व का निर्वहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उस वजह से हमने सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो चीजें आप लोग कहते गए, उन चीजों को हम करते रहे। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि अभी भी बहुत चीजें, क्योंकि सराज विधानसभा क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और पिछड़े हुए क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की विकास की जो सारी संभावनाएं आज तक की थी वो चलती तो रही, लेकिन उसके बावजूद उस गति को हम हासिल नहीं कर पाए थे जो गति हमको सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए थी। अब की बारी सबसे मिलने के पश्चात हमने उस सारी चीज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और आज मैं इस बात को जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां हर क्षेत्र के विकास के लिए आज की तारीख में युद्ध स्तर पर काम चले हुए हैं। कई लोगों से हमको टिप्पणियां सुनने को भी मिलती हैं, कई लोग कई तरह की बातें भी करते हैं।
मैं उन सारी चीजों की बहुत परवाह भी नहीं मारता हूं कि इस राज्य विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है और उनके स्नेह और सहयोग से आज इस मुकाम पर हम पहुंचे। इसलिए ये ऋण चुकता करना ये मेरा दायित्व भी है। उस दृष्टि से मैं इस काम को कर रहा हूं। किसी की टिप्पणी करने से, किसी की बात करने से हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के 88 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक भी हूं और एक विधायक होने के नाते सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास कार्य हमने करने के लिए आप सब लोगों से चर्चा की, जो हमको लगता था जो ये काम होने चाहिए, उनको हम करने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आप सबके बीच में आकर के कार्यक्रम करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी चल रही हैं, हम कार्यक्रम बना देते हैं, निर्धारित करते हैं, तब तक के लिए ये कोविड का संकट आ जाता है, कार्यक्रम हमारा जो है वो फिर उसकी वजह से रुक जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना है। और वैसे भी मेरी इच्छा भी है कि काफी दिनों से आना नहीं हुआ, जाना नहीं हुआ, और इन दिनों में कार्यक्रम के लिए अगर वहां में आता तो फिर ये अखबार की खबर बन जाती कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, बहुत सारी बातें। और स्वाभाविक रूप से जब आप सबके बीच में आने, ना आप रोक पाते हैं ना हम रोक पाते हैं, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे भी। ऐसी सूरत में उचित समझा, हमने कहा ये विकास के कार्य जो हमने शुरू करने हैं उनको हम शुरुआत कर दें, ताकि एक साल के अंदर अंदर हम इन सभी योजनाओं को बना करके तैयार करें। आज जो है हमारा खोड़ानाड़ का जो हमारा खट का जो ब्रिज है, पुल है, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा लगभग 1,67,00,000 की लागत से, और उसी प्रकार से फाउंडेशन स्टोन जो है हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोड़ानाड़ की बिल्डिंग का भी रखा 1,55,00,000 की लागत से। शाटी में साइंस लैब का हमने आज शिलान्यास किया। ₹1,46,00,000 की लागत से। पंजाई में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया 1,55,00,000 की लागत से। सोमनाचनी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिलान्यास किया 2,74,00,000 की लागत से। पीएससी बिल्डिंग थाटा की, उसका हमने शिलान्यास किया, जो लंबे समय से लंबित था। मेरी इच्छा थी कि मैं थाटा आऊं, थाटा काफी अरसे से आना नहीं हुआ। 3,30,00,000 की लागत से 3,30,00,000 रुपए की ये बिल्डिंग बन करके तैयार होगी। इसके लिए हम कोशिश करेंगे जल्दी ये भवन बन करके तैयार हो जाए। और उसी प्रकार से आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो हमारा सोमनाचनी का है, उसकी भी 78,00,000 की लागत से हमने उसका भी शिलान्यास किया आज। और उसी के साथ साथ में शेगली जीपी मानी का जो हमारी एक पानी की छोटी स्कीम है 29,50,00,000 की लागत से, इसका भी हमने आज रिमॉडलिंग का शिलान्यास किया। और इसी प्रकार से एक रिमॉडलिंग की हमारी स्कीम वाटर स्काई WSS सेरी ग्राम पंचायत बनवास, वो भी हमने 20,00,000 की लागत से उसका भी आज शिलान्यास किया। और उसके अतिरिक्त जो है वो रिमॉडलिंग ऑफ जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम सोमगाड़ फेज 1 एंड फेज 2, जो वो भी हमने तैयार किया आज। इसका भी हमने शिलान्यास किया लगभग 80,00,000 की लागत से। ये भी स्कीम जो है वो बनकर के तैयार होगी। तो इस प्रकार से 10
विभिन्न योजनाओं की हमने शिलान्यास करके जो है शुरुआत की। और मेरा विभाग से यही कहना है कि ये सारे काम बहुत बड़े कार्यक्रम, बड़े काम नहीं है। हम सुनिश्चित करें टेंडर की प्रक्रिया, मुझे जो जानकारी मिली है कि टेंडर की प्रक्रिया इनकी सबकी पूरी हो गई है, तुरंत इन काम को शुरू करें, शुरू करने के बाद इनको पूर्ण करें। हम हर हालत में चाहेंगे 1 साल, सवा साल के अंदर अंदर ये सारे के सारे काम जो है वो बन करके तैयार हो जाएं, भवन बन करके तैयार हो जाएं, ताकि इनके उद्घाटन भी हम जो है वो आकर के कर सकें। आज कोविड के संकट के कारण हमारा शिलान्यास के कार्यक्रम में आना नहीं हुआ, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे जब इनका उद्घाटन का कार्यक्रम होगा तो हम आप लोगों के बीच में आकर के इन सारे उद्घाटन के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज थाची का जो हमने जो उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस स्टेज 2 की हमने यहां से कर दी है। अंतिम जो क्लियरेंस फॉरेस्ट की उसकी सुप्रीम कोर्ट से होनी है, हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए उसको भेजा है। और जैसे ही वो क्लियरेंस हो जाती है उसके तुरंत पश्चात हम उसका शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास के बाद उसका काम शुरू करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि भव्य बिल्डिंग, भव्य भवन जो है वो हमारा थाची में डिग्री कॉलेज का बन करके तैयार हो। इस बात का मुझे जरूर अफसोस है कि वहां के स्थानीय लोगों के से हम उम्मीद करते थे कि सारी चीजों को लेकर के आपस में बैठ करके समाधान करें। वक्त बहुत बर्बाद किया, कभी ऊपर जमीन का झगड़ा, कभी नीचे जमीन का झगड़ा रखा, और उसके कारण ये काम लेट हुआ है। अगर ये जमीन के मामले को लेकर के पहले ही ये तय हो गया होता तो आज ये भवन, इस भवन का हम उद्घाटन कर रहे होते। ऐसी चीजें करने से जो है क्षेत्र जो है पिछड़ जाता है। और मैं इस बात को लेकर के, मुझे कतई भी इसमें कोई ये नहीं है कि थाची के लोगों से हम इस तरह की उम्मीद नहीं करते थे। कॉलेज मिला है, कॉलेज के लिए हम सारा वहां पर सहयोग कर रहे हैं। स्कूल का भवन हमने वहां पर बनाया, पानी की स्कीम हमने वहां पर जो है वो ददवास की हमने बना करके दी, पीएससी का भवन हमने बना करके दिया, रेस्ट हाउस हमने बना करके दिया। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों में उलझ करके वक्त जाया करना वो उचित नहीं होता। उसमें क्षेत्र पिछड़, इलाका जो है पिछड़ जाता है। इलाके के विकास को जो है उसमें जो है वो बहुत धक्का लगता है। आज मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी परिस्थिति है, अब हमने इस सारे मामले को आगे बढ़ा करके अब सुप्रीम कोर्ट के लिए इसकी क्लियरेंस के लिए, फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए भेजा है। जैसे ही क्लियरेंस आती है उसके बाद हम इसका बजट प्रावधान करके इसका तुरंत जो है काम शुरू करेंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बाली चौकी में हमारा कमांड ऑफिस बिल्डिंग का काम भी अब शुरू हो चुका है। जो मुझे जानकारी मिली, जो स्ट्रक्चर पुराने हैं उनको शायद रिमूव करने की प्रक्रिया हो चुकी है। और उसके साथ साथ में जो पुल का काम जो है वो, जो हमारा 4 करोड़ की लागत से पुल बनेगा, उसका काम भी चल रहा है, जैसा भागीरथ जी बता रहे थे। 8 करोड़ की लागत से हमारा कमांड ऑफिस बिल्डिंग का भवन वहां पर बन करके तैयार होगा। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें, चाहे वो सेरिकल्चर की बात है, चाहे वो आईपीएच का फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस की बात है, चाहे उसके अलावा और बहुत सारी चीजों को लेकर, चाहे वो बाली चौकी में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे वहां जरूरत थी, उस सारी बात के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने काम किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी पीएससी की बिल्डिंग के साथ साथ में सीएससी की बिल्डिंग, सब डिवीजन की बिल्डिंग, और ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर जो बहुत लंबे समय से लंबी थी, उन सभी चीजों को हमने शुरू किया है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो सारे भवन जो जिनका हमने शिलान्यास किया है, जिनके काम हमने शुरू किए, वो पूर्ण हो जाएंगे। विभाग के सभी अधिकारी वहां पर बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह है, इसको आग्रह मानो तो आदेश मानो, मुझे ये काम जल्दी चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए हमको पहले ही बहुत इंतजार करना पड़ा है। अब की बार इस प्रकार का जब अवसर प्राप्त हुआ है, ये सारे के सारे काम शिलान्यास के बाद तुरंत शुरू होने चाहिए। और जो शिलान्यास किए हमने पहले, जिनका काम चला हुआ है, मुझे जानकारी मिली है कुछ जगह गति अच्छी है। पुल के बारे में अच्छा बताया, अणुगी ब्रिज के बारे में भी कहा कि उसमें भी काम चला है, ठीक तरह से चला है। और सड़कों के काम को लेकर के मैंने
आप सबके बीच में एक बार नहीं अनेक बार अपनी बात कही है। सड़कें हमने काफी पहुंचा दी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ एक गांव ऐसे रह जाता है जहां सड़कें अभी पहुंचने को बाकी है, वहां भी हम काम करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हमारे इस वक्त जो ऑन गोइंग है, जो चले हुए हैं, उसके लिए तेज गति से हम काम करें। उनकी कंप्लीशन जो डेट हमने निर्धारित की है, उसी डेट के अंतर्गत वो सारे पूरे होने चाहिए। ये भी मेरा आप सबसे निवेदन है। इसके लिए मैं सबसे सहयोग भी चाहूंगा और अधिकारियों से मेरा इस बात के लिए कहना है कि वो उस बात को सुनिश्चित करें कि समय के अंदर जो है वो सारे विकास कार्य पूर्ण हो। आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूं और मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी आग्रह है कि कोविड के संकट के दौरान सावधानियां बरतें। अब की बार का यह संकट और भी ज्यादा बड़ा संकट है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस हर जगह से आ रहे हैं और पॉजिटिव केसेस के साथ साथ में मृत्यु भी बहुत सारे लोगों की हो रही है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। आप लोग स्वस्थ रहें, सावधानी के साथ काम करते रहें, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के अवसर पर विशेष तौर से ये जो जितने भी हमने शिलान्यास आज बाली चौकी में एक साथ जो 10 हमने शिलान्यास किए हैं, लगभग 14 करोड़ 36 लाख की लागत से ये शिलान्यास के काम जो हमने आज शुरू किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये सारे कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे और पूर्ण होने के साथ साथ में सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की दिशा में, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए उस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ने में सफल होंगे जहां हमारा पहुंचने का एक लक्ष्य है। कुछ दिनों के बाद अगर कोविड की सिचुएशन होगी, ठीक होगी, तो उस सिचुएशन में मैं आप सबके बीच में बाली चौकी और बाली चौकी के साथ साथ में बहुत सारे इलाके, चाहे वो थाटा का इलाका है, पंजाई का इलाका है, चाहे हमारा गाड़ाक्षण का इलाका है, चाहे वो थाची का इलाका है, चाहे सोमगाड़ का इलाका है, मैं सब जगह पहुंचने की एक बार कोशिश करूंगा। और एक बार फिर से मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन है कि एक बीच में एक परीक्षा के दौर और भी आ गया है, लोकसभा का उपचुनाव होगा और लोकसभा के उपचुनाव के लिए मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है कि मैं कोशिश करूंगा जहां जहां पहुंच पाऊंगा पहुंचूंगा, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग संभालते रहे इस विधानसभा क्षेत्र के सारी सारी ऐसे संकट के क्षण में, ऐसी परिस्थिति परीक्षा के दौर में सारी चीजों को उनको आप अच्छी तरह से संभालेंगे और निश्चित रूप से जहां जो सहयोग आप सबका मिलता है, जनता का मिलता है, उसको लेने में हम सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में जो 10 हमने शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ किए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में उस तरह का आनंद तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हमने कहा कि कार्यक्रम शुरू करके ये सारे विकास कार्य अगर हमारे शुरू हो जाते हैं, तो जब उद्घाटन होगा तो निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर के वो सारी चीजों की कमी को पूरा करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।